तो ब्रह्मचक्र प्रवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं, इतिहास के मुताबिक, ग्रंथों के मुताबिक आज के दिन बुद्ध ने तथागत तथागत बुद्ध ने अपना जो अनुभव है वो दुनिया के साथ शेयर करना शुरू किया, ऐसा कहते हैं। आज का दिन है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आज के दिन वो शुरुआत नहीं हुई, इसके पहले हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब जब वो वैशाख पूर्णिमा के दिन आ, उनको जब दुख मुक्ति या निब्बाण या बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो कुछ दिन उस पर चिंतन करके कि कैसे ये बात लोगों को बताएं। और ये बताना बहुत डिफिकल्ट है, तो कैसे बताएं? बतानी तो है, लेकिन कैसे बताएं, कहाँ से शुरुआत करें? तो शुरुआत तो बात से होती है। कोई भी मिलता है तो मनुष्य बात करता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो वो बात करता है पहले, जो कोई मिलता है उसके साथ बात करता है। तो बुद्ध बाहर निकले, मतलब बोध गया से बाहर निकले, तो कोई ना कोई मिलेगा। तो किसी के साथ बात होगी। तो तुरंत पहली बात जो हो गई उनकी, वो उस नंगे साधु से हुई, जिसका नाम उपक था, उपक। तो वो उपक के साथ, उस नग्न साधु के साथ वो बात हुई। जैन साधु ना? जैन साधु होगा शायद। श्रमण, जैन श्रमण। तो साधु था वो, कुछ ना कुछ जानता होगा। तो बुद्ध को देखता है और कहता है, लगता है आपको कुछ मिला है, कुछ ज्ञान मिला है, क्योंकि झलकता होगा, कुछ ना कुछ चेहरे पर झलकता होगा, बातों से दिखा महसूस होता होगा। तो कहता है आपको कुछ मिला है। तो वो कहते हैं कि कौन है आप? तो उस वक्त की भाषा में कहते हैं, अभी ग्रंथों में आया है ऐसा। तो उस वक्त की भाषा में वो कहता है कि आप गंधर्व है क्या? देवलोक से उतरे हैं क्या? गंधर्व है क्या? किन्नर है क्या? कोई सिद्ध है क्या? कोई कुछ भी कह रहे होंगे। और ये कहते हैं कि, या फिर वो आप मनुष्य है क्या? साधारण मनुष्य है क्या? साधारण मनुष्य तो लगते नहीं आप। तो फिर वो कहते हैं, बुद्ध कहते सर हैं। सर सर, सॉरी टू डिस्टर्ब. हाँ सगळ्यांना व्हिडिओ हे म्यूट करायला सांगा ना, कारण हाँ, हे व्हिडिओ म्यूट करायला सांगा सगळ्यांना. कोणाचा? आवाज सगळ्यांचे व्हिडिओ म्यूट करायला. असू द्या, असू द्या, हा फक्त पाठीमागे पीछे को कोई पीछे का ये संभालिए थोड़ा। ना, आवाज ब्रेक होतो सर, आवाज ब्रेक होतो. आवाज, अच्छा अच्छा। हाँ, त्याच्यामुळे व्हिडिओ म्यूट करायचा. अच्छा, वीडियो म्यूट करें या आवाज म्यूट करें? चलिए, हाँ। अभी सगळ्यांचे अभी व्हिडिओ म्यूट ठीक है, करायला हाँ, सांगा, अभी त्याच्यामुळे. थोड़ा ठीक है, हाँ, ओके ओके। ओके, अगर डिस्टरबेंस है तो बताइए, या अपना खुद का भी मोबाइल देखिए। तो मैं गंधर्व, किन्नर, सिद्ध या साधारण मनुष्य नहीं हूँ। नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं हूँ। मनुष्य तो हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ। तो वो पहली बार वो सुना उसने वो शब्द, बुद्ध। तो ये क्या होता है? तो अभी ये भी पहले बुद्ध है, और उसका भी पहली बार सुनता है वो। तो उसके समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि जिस कारण हम, जो भी संवाद हुआ होगा, लेकिन इस तरह से हम रख सकते हैं उसको कि जिस कारण
हम घर छोड़ते हैं। हमने घर छोड़ा है क्योंकि वो भी साधु है, ये भी परिव्राजक है, वो भी परिव्राजक है। आ, वो नग्न है, इन्होंने इन्होंने सन्यासी के कपड़े पहने हैं या जो कुछ भी है। तो जिसलिए हमने घर छोड़ा है, वो दुख मुक्ति का मकसद मुझे हासिल हो गया है। मुझे उसका बोध हो गया है, बोधि मिल गई है, इसलिए मैं बुद्ध हूँ। तो वो उपक जो है नंगा साधु थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट या अरोगंट होगा, तो वो कहता है मिला होगा, हुआ, रहा होगा तो बुद्ध, होगा तो बुद्ध, तो चला जाता है। वो चला जाता है। तो कुछ ना कुछ उसको महसूस हुआ था, तभी वो बात करता है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन, ये जो है मनोधम्म, धम्म यानी मनोधम्म, मेंटल प्रोसेस जो ब्लॉक होती है तृष्णा के कारण, चित्त के कारण, जो मनोधम्म ब्लॉक होते हैं, और धम्म का चक्र जो है वो रुक जाता है। तो बुद्ध के ज्ञान से बुद्ध के ज्ञान से या बोध बोध से, बोधि से, जागृति से, सती से, वो ब्लॉक धम्म चक्र जो है वो खुल जाता है और गति लेता है। जो स्टैग्नेंट है, जो रुका हुआ है, वो गति लेता है। तो वो धम्म चक्र प्रवर्तन है। तो कुछ ना कुछ वहां पर हुआ है उपक के साथ ही, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको महसूस हुआ तभी वो बात करता है कि आप कौन हैं, गंधर्व है क्या, किन्नर है क्या, ये है क्या, सिद्ध है क्या, ये। वो क्यों पूछता है? क्योंकि कुछ ना कुछ असर उस पर हुआ है, कुछ ना कुछ उसका वो खुल गया है थोड़ा। लेकिन उसकी सत्कार दृष्टि, उसका आत्म भाव, मैं भाव, और उसका शील व्रत परामर्श, इसलिए वो डाउटफुल माइंड। शील व्रत परामर्श मतलब क्या? मैं जो हूँ वही वही अच्छा हूँ, और उसके आगे दुनिया में कुछ नहीं, मैं नंगा साधु हूँ और इसी से मुझे मिल जाएगा। और ये सब सिद्धार्थ बुद्ध कर चुके थे, लेकिन उसको लगता है इसी से मिल जाएगा, इसलिए उसका माइंड ब्लॉक है। धम्म चक्र रुक गया है, मनोधम्म ब्लॉक हो गए हैं, उसके आगे की वो सोच नहीं पा रहा है। इसलिए वो बुद्ध की बात सुनना नहीं चाहता आगे, और कहता है कि होगा तो बुद्ध, और निकल जाता है। तो फिर जाहिर है कि बुद्ध वहां से निकले हैं। और ग्रंथों में आता है कि वो उनको पुराने लोग उनको याद आते हैं, जिनके साथ उनके ताल्लुकात रहे। पहले दो लोग उनको याद आए, वो अलार कलाम, जिन्होंने उनको ध्यान के 7 लेवल बताए थे। जो ध्यान ध्यान साधना जो कहते हैं जिसे, उसके 8 लेवल है। और 4 रूप ध्यान और 4 अरूप ध्यान। तो रूप ध्यान के 4 लेवल, और अरूप ध्यान के 3 लेवल उसको पता थे, आलार कलाम को। और उसमें वो एक्सपर्ट था। और उनसे सिद्धार्थ गौतम ने, जब उनका तपस्या का काल था और अनुसंधान खोज का काम चल रहा था, तो उनसे मिल कई लोगों से वो मिले पहले, लेकिन आलार कालाम से अंत में वो आलार कालाम से मिलते हैं, अंत के पहले। अंत के पहले मतलब खोज के अंत के पहले, कि आलार कालाम के बाद उद्धक रामपुत्र भी मिले उनसे। तो आलार कालाम से उन्होंने ध्यान की 7 अवस्थाएं सीखी, उन उनके बराबर हो गए प्राप्ति में। और फिर आलार कालाम उनसे कहता है कि वो फिर सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं कि और कुछ है क्या आपके आगे सीखने के लिए, और कुछ है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, इसके इसके बाद का मेरे पास नहीं है।
ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। तो आप यही रहिए, अभी इसके आगे कुछ नहीं। वो कहते हैं अलार कालम कहते हैं, क्योंकि उसके मुताबिक वही अंतिम स्टेज है, लेवल है। तो अलार कालम कहते हैं कि अब यहाँ से मत जाइए आप और हम, अभी हमारी जो हमारा जो स्तर है, लेवल है, एक जैसी है। आप यहाँ रुकिए और हम ये संघ का काम करेंगे, हमारे गुट का काम करेंगे साथ में। आपकी और हमारी प्राप्ति एक जैसी है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उनसे कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सब कुछ सिखाया, यहाँ तक का बताया मुझे, जो कुछ भी आपके पास ज्ञान है, ध्यान की अवस्था है। लेकिन इससे, इन ध्यान से दुख मुक्ति नहीं मिलती। ये टेम्पररी जो कुछ मिला है, टेम्पररी कंसंट्रेशन हो, टेम्पररी शांति हो, लेकिन इससे चित्त का विचलन जो है वो रुकता नहीं है, रुका नहीं है, दुख मुक्ति नहीं मिली है। तो धन्यवाद देकर वो वहां से निकल पड़ते हैं। फिर आगे का उन्हें, उनसे कोई कहता है कि उद्दक रामपुत्र जो है वो, उनके पास अगला कुछ ध्यान का एक अनुभव है। तो वो आठवीं जो लेवल है, वो उनसे सीखते हैं। उसमें भी वो पारंगत होते हैं, उनके बराबरी में आते हैं। वही संवाद उद्दक रामपुत्र के साथ होता है। इसके आगे कुछ है क्या? वो कहते हैं नहीं। फिर उनको धन्यवाद देकर वो कहते हैं कि मुझे आगे का कुछ अनुसंधान करना है, क्योंकि इससे दुख मुक्ति नहीं मिलती, ध्यान से दुख मुक्ति नहीं मिलती। तो इन दोनों की उनको पहले याद आती है। तो प्राप्ति के बाद, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, और उनको लगता है कि इनको पहले सिखाए, बताएं। लेकिन बाद में पता चलता है उनको कि वो दोनों दोनों का अंत हो गया है, मतलब गुजर गए वो। फिर उनको याद आती है अलार काला मुद्दक रामपुत्र के बाद उन्होंने आत्मक्लेश की तपश्चर्या की शुरुआत की थी, जो रह गई थी, वो उसका अनुभव लेना रह गया था। तो अलार काला मुद्दक रामपुत्र के बाद, अ, उनको छोड़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये जो आत्मक्लेश की तपश्चर्या है, कि दुख को और दुख, जो जिस शरीर में, जिस मन को दुख है, दुख होता है, उसको और दुख दो। तो दुख से दुख को मारो, ऐसा उन एक आत्मक्लेश की तपश्चर्या का एक तरह से मतलब है, कि जिससे तकलीफ होती है उसे और तकलीफ दो। देखिए वो भी तपश्चर्याएं, उन्होंने इतनी कड़ी तपश्चर्याएं की कि मृत्यु समीप आ गया था। उस दौरान उनके साथ कुछ पांच परिव्राजक उनके साथ वो तपश्चर्या कर रहे थे, और वो सिद्धार्थ गौतम की तपश्चर्या से बहुत प्रभावित हुए थे। और वो परिव्राजक जो है, वो कौंडिन्य है, अश्वजीत, वप्प, महानाम और भतीय। ये जो पांच परिव्राजक है, ये परिव्राजक उनके साथ तपश्चर्या में शामिल थे। उनमें भी सिद्धार्थ गौतम की तपश्चर्या सबसे आगे आगे की थी। इतना ही नहीं, उनकी जैसी तपश्चर्या, कड़ी तपश्चर्या उस समय किसी ने नहीं की थी। तो यहाँ तक उनकी तपश्चर्या गई। वो भी, वहाँ भी वो कहते हैं कि ध्यान साधना से भी दुख मुक्ति नहीं मिलती है, तपश्चर्या करने से, आत्मक्लेश से तो और क्लेश होता है, और दुख होता है, मतलब दुख मुक्ति नहीं मिलती। तो ये जो पांच परिव्राजक उनके साथ थे, उनकी उनको याद आती है, और उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन वो सारनाथ में मिले, या इसके पहले मिले होंगे, कुछ दिन पहले। लेकिन आज के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन किया उन्होंने, धम्म के चक्र को गति मिली। इसका मतलब ये है, तो इन पांच लोगों का भी धम्म चक्र ब्लॉक था, क्योंकि वो भी आत्मक्लेश की तपश्चर्या में श्रद्धा रखे हुए थे। यही अंतिम है, इसी से कुछ न कुछ मिल जाएगा।
ये इन 5 लोगों को लगता था। तो जैसे ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर उनके सामने आते हैं, तो वो कहते हैं कि इनका स्वागत नहीं करेंगे अभी, ये मतलब अभी इसने तपश्चर्या छोड़ दी है, ये मार्ग छोड़ दिया है, मार्ग भ्रष्ट है अभी ये। तभी इसके साथ इसका स्वागत भी नहीं करेंगे, इसको बैठने को भी नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आता है आने दो, बैठना है बैठेगा। लेकिन जैसे वो नजदीक आते हैं, बुद्ध जैसे ही नजदीक आते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। तो कोई पानी देता है, कोई बैठने के लिए कहता है, पूछताछ करता है, लेकिन थोड़ा ब्लॉक रह के, खुले दिल से नहीं, ब्लॉक रह के एक तरह से। क्योंकि धम्म चक्र ब्लॉक है, मनोधम्म ब्लॉक है, अपने ही विचारों में अटके हुए हैं, मनोधम्म में अटके हुए हैं कि हम ही श्रेष्ठ है, हमसे आगे कोई नहीं। तो जैसे ही बुद्ध बात करना शुरू करते हैं, तो धम्म चक्र पवर्तन शुरू हो जाता है, धम्म चक्र को गति मिलना शुरू हो जाता है, मतलब मुक्ति का मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जो उनको लगता था कि यही अंतिम है, वहां से वो छूटने लगते हैं, उनके मनोधम्म अनब्लॉक होते हैं, खुल जाते हैं, और धम्म चक्र गतिमान होता है। और अब जो कुछ भी उस वक्त हुआ होगा, हम नहीं जानते क्या हुआ। जब कुछ हद तक हम कुछ अनुभव लेंगे, तभी पता चलेगा कि उस वक्त क्या हुआ होगा, क्या बताया होगा। तो जब तक हमें अनुभव नहीं आता, मतलब जब तक हमारा धम्मचक्र पवर्तन नहीं होता, हमारे मन का, हमारे माइंड का, हमारे ब्लॉक मनोधम्म जब तक खुल नहीं जाते, तब तक बुद्ध ने क्या काम किया ये समझ में नहीं आएगा, नहीं आता। तो आज के दिन जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ होगा, हमें नहीं पता। लेकिन जो ग्रंथ कहते हैं कि आज के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, कौंडिन्य को कुछ पता चला। कौंडिन्य पहला था जो उसको प्राप्ति हो गई, उसको उसके समझ में आ गया, और उसके बाद बाकी दूसरे लोगों को, ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा है, इसलिए वो मानना पड़ता है। और कहते हैं कि उनको 4 आर्य सत्य, और खासकर चौथा आर्य सत्य जो है अष्टांग मार्ग, वो उनको बताया। और यही उनकी पहली शिक्षा थी, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में पाया जाता है, उस शिक्षा को। अब हमारे अनुभव क्या कहते हैं, हमारे अनुभव जो कहते हैं, बताते हैं, हमारे मनोधम्म क्या कहते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी समस्या क्या है, हमारा मन कहाँ अटका हुआ है, हमारे मनोधम्म कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ प्रवर्तन रुका है, चिंता में है, अस्थिरता में है। अभी अशोक कस्बे, अभी उनका माइंड यहाँ नहीं लगेगा, वो चले गए, मतलब वो जाने वाले थे। क्यों ऐसा होता है? बच्चा चला गया है, लड़का चला गया उनका, मतलब मिस हो गया, मिलेगा वो, लेकिन उसकी चिंता उनको ब्लॉक कर देती है। तो चिंता से प्रयास करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, प्रयास तो करने पड़ेगी, लेकिन चिंता से ब्लॉकेज आता है, चिंता है, फिर अस्वस्थता है, फिर
या ऐसा होगा क्या? अभी वो कह रहे थे कि कुछ कर न बैठे वो, जवान है, मतलब बच्चा है। ये ये साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज आता है। प्रवर्तन जो खुलापन है, क्योंकि गति में खुलापन है। प्रवर्तन यानी खुला, खुल गया वो, जो ब्लॉकेज खुल गया, जो रुक गया है चक्र, वो खुल जाता है और गति मिल जाती है। मतलब जीवन जो है वो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त, अरहत, जीवन मुक्त, मुक्त हो जाता है, क्योंकि मनोधम्म खुलते हैं। और ये कैसे खुलते हैं, हम अनुभव के आधार से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं इसको कई सालों, 5 6 7 सालों से, कि वो काम, ये काम जागृति करती है। क्योंकि बुद्ध को हम सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत कहते हैं। तो जागृति जो है वो मनोधर्मों को खोलती है, धर्मों को मुक्त करती है। लेकिन वो मनोधर्म यानी मन, थिंकिंग प्रोसेस, मनोधर्म थिंकिंग प्रोसेस, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ब्रेन, अदर साइंस की भाषा में जिसको मगर ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? वो जो सती है, वो जो जागृति है, वो जागृति के कारण जो बोधि होती है, समझ में आता है, उसके कारण वो खुल जाता है, मुक्त होता है। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जो मनोधम्म, जो ब्रेन, जो मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिस काया में है, जिस शरीर में है, इस शरीर में उतरना पड़ता है। और इस शरीर में कैसे उतरेंगे, ये बात बुद्ध ने जो बताई है, वो आनापान सती सुत्त में, और अपने अनुभव के आधार से। क्योंकि सूत्र या कोई थ्योरी हमको अनुभव नहीं बताती, जिसको परियत्ति कहते हैं। परियत्ति यानी थ्योरी है। कोई भी थ्योरी हमको मार्ग नहीं दिखाती। मार्ग उस थ्योरी के अनुसार, उस परियत्ति के अनुसार जो मार्ग ढूंढता है, अनुसंधान करता है, उसमें कहा है काया में उतरो, काया में उतरने के लिए सांस का आधार लो। अनापान सती से कायानुसति, काया जिंदा है मतलब वेदनानुसति। और इस सब चक्र को, धम्म चक्र को ब्लॉक करने वाला जो है वो चित्त है, जो चाहते हैं वहां तक, और वहां से फिर मनोधम्म तक। ऐसा कुछ वो मार्ग है। ऐसा वो ऐसा वो मार्ग है। उस मार्ग का अनुभव जब तक हम नहीं लेते, तब तक वो थेरी, वो परियत्ति समझ में नहीं आती। एक बात हम समझ लेंगे, परियत्ति या थेरी हमेशा बाद में आती है, पहले प्रैक्टिस आती है। बुद्ध ने पहले प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस के आधार से उनको जो अनुभव मिला है, उसके आधार से वो थेरी तैयार हो गई कि मैं ऐसे ऐसे चला। कोई भी प्राप्ति वाला मनुष्य मार्ग बाद में बताता है, पहले वो चलता है, चल के आता है। चलने के बाद और मकसद तक पहुंचने के बाद फिर वो देखता है कि मैं कैसे यहाँ तक आया हूँ। और फिर वो मार्ग उसके समझ में आता है, और वो मार्ग वो अपने तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करता है। तो हमेशा थ्योरी बाद में आती है, प्रैक्टिस पहले आती है। इसलिए केवल ज्ञान से
और ज्ञान को प्राप्त करने वाले ध्यान से और आत्मक्लेश बाकी किसी भी तरीके से ये प्राप्ति संभव नहीं लगती। ये संभव केवल काया के स्तर पर जागृत होने से, मतलब कायानुसति से। उस काया में जो जिंदापन है, जो वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है या न्यूट्रल फीलिंग्स है, उसके प्रति जागरूक होने से, मतलब वेदनानुसति से। सुख दुख का कारण जब पता चलता है कि ये चित्त है, चित्त यानी चाहत है, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वैसा ही है, जो सत्य है, जो ऐसा ही होता है। लेकिन मन कहता है, हम कहते हैं या मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा है वैसा स्वीकार करने की जब मनोभूमिका तैयार होती है, वो सती जागृति से होती है। और फिर वो जो ब्लॉकेज है, जो वो जो चक्र रुक गया है, मनोधम्मों का चक्र जो रुक जाता है, वो बोधि से खुल जाता है। और ये बोधि जो है वो सती जागृति से मिलती है। ये शिक्षा हमें बुद्ध के कई सारे सूत्रों से मिलती है, लेकिन हमारे लिए हमने जो एक बेस बनाया है, वो बेस जो है वो आनापान सती सूत्र का है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, जिसे हम वन लाइन कहते हैं, एक सार कहते हैं। वो के आधार से हम अपनी साधना जारी रखेंगे। यही आज के आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आ, ये बात हम कहना चाहते थे। हमारा समय भी अभी खत्म होने को है। ये लिंक कभी कभी भी बंद हो जाएगी, डीलिंक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रयास किस तरीके से करने हैं ये पहले समझ लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।